किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोस बना रहा है, ठीक है। तो आप उसके अलावा सरगोदा में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, आप उनके उस वक्त के पेजेस खोल रहे हैं, किसी के ज़हन में आइडिया भी नहीं था। नहीं सर। हमने हमारा जितनी क्लाइंटेज है वो सोशल मीडिया से है, सोशल मीडिया से हमारी क्लाइंटेज आती है। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हमने 3000 प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग की है, तो उसमें से आपको हम दिखा सकते हैं कि 1000 का डाटा ऐसा होगा जो कि लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी नहीं है, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं, सही है। हमारी पोस्ट देखी है, वहीं से हमारे साथ रब्ता किया, हमने उनको डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है। आप हमेशा के लिए जो है वो जॉब्स नहीं कर सकते। ठीक है। आपने अगर अपने आप को ग्रो कराना है तो आपको हर सूरत एट द एंड अपने बिजनेस के ऊपर आना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इसको SECP से रजिस्टर्ड करवाया, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। Exactly. लोग यहाँ पे सिंपल 4 कुर्सियाँ रखते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बन जाता है, बगैर रजिस्टर। लेकिन इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होती। फिर हमारी हर साल रिटर्न जाती है, हम FPR से प्रॉपर, हम सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रॉपर रजिस्टर्ड है। आपकी कंपनी लैंड लिंक मार्केटिंग कंपनी जो है वो ऑब्वियसली कोई भी काम किया जाता है तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। इसमें ये जो 5 साल की मेहनत शामिल रही है, उसमें आपने जो माली मुफाद होता है वो कमाया, इसके अलावा इंडस्ट्री को भी कुछ दिया है, शहरी कंट्रीब्यूशन में भी है। ये एक तो आपने बिजनेस बिल्ड किया, आपने एक दुकान रेंट पे ली, आप उसमें बैठे, आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। आपने एक बंदे का घर बेचा, लाख रुपए उससे ले लिया, जिसने ख़रीदा उससे लाख रुपए ले लिया, 2 लाख रुपए आपने तो कमा लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। ठीक कर सकता। हमें सबसे पहले सरगोदा के अंदर कनाल पाम सरगोदा का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ठीक है। हमने 8 लाख से लॉन्च किया था, आज 22 लाख रुपए मरला वहाँ पे प्लॉट थे। हमने 155 प्लॉट्स मेरे हाथों से सेल हुआ है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोगों के इसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा कि इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बातें हुई और कुछ मुस्बत पहलू भी सामने आए। मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो ब्रांड है ना, उसकी उतनी सेल नहीं है जितनी उसके अंदर जो ब्रांड है उसकी सेल, और वो सरगोदा से बाहर। एंड ट्रैवलर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसको सबसे पहले वो सही चूज करें कि किस बंदे के साथ मैंने ट्रांजैक्शन करना है। पहले आपने प्रोजेक्ट अनाउंस करना है तो लोग आपसे परचेज करेंगे। जिस वक्त आप लोगों को बेच लेंगे, बेचने के बाद आप प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ बेचने के बाद प्रोडक्ट बनाई जाए। अगर आपने मेजर करना है ना कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो आप ये देखिए कि कितने लोग आपकी पीठ पीछे बैठ के बातें करते हैं। तो हमने कहा कि यार इनकी भी हम इलेक्शन करवाते हैं और अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं ताकि हम कट कर सकें और अपने हकूक जो हैं वो ले सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आज के इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, शाहीनों के शहर सरगोदा में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ में आपने पॉडकास्ट्स भी देखी, मुख्तलिफ़ अज़हान को जांचा और सीखने की गर्ज से भी उसको देखा और अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से सराहियत पा सकती हैं चीज़ें, उसको भी देखा। आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जब एक तजर्बात की नज़र से देखते हैं तो एक चीज़ सामने आती है, वो ये आती है कि एक इंसान जो मेहनत करता है उसके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या होती है। एक मुकाम पर पहुंच जाने के बाद वो जब अपनी ज़िंदगी पर, अपने गुज़रे हुए लम्हात पर वो जो उसने मुश्किलात का सामना किया होता है, वो जो उसने नाकामियों को फेस किया होता है, उसको किस तरह से देखता है। वो इंसान जब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पर कामयाबियाँ जो है वो साथ-साथ चल रही होती हैं, तजुर्बात भी साथ-साथ चल रहे होते हैं, तो ऐसी ही एक सक्सेस स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपने बेसिकली अपने आप को मनवाते हुए सरगोदा में अपना एक नाम बनाया। ना सिर्फ सरगोदा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनके काम को जाना जाता है। अगर आप डेवलपर हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, इसके साथ-साथ इससे लिंक्ड चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपको इसको जानने का शौक़ है, या इसके ऊपर काम करते हुए आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो ये वो शख्सियत हैं जो आपके सामने जीती जागती एग्जाम्पल हैं। लैंड लिंक कंपनी के CEO फाउंडर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सरफराज साहब। इनसे जानेंगे इनकी शख्सियत के बारे में, इनके सफ़र के बारे में और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिनको रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग जानना चाहते हैं कि हमें भी कुछ ऐसे गुर मिले जिसके ऊपर काम करते हुए हम भी इस फील्ड में अपना लोहा मनवा सकें। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। सरफराज सर, ये बताइएगा कि एक अच्छा खासा तवील आपने सफ़र का आगाज़ किया। पहले आपने
एक जॉब से आगाज़ किया, जॉब को लेकर चले, फिर उसके बाद अपने आप को पॉलिश करते गए, फिर एक टाइम ऐसा आया कि फिर आप एक कंपनी के मालिक बन गए और ना सिर्फ़ आपका एक प्रोजेक्ट है बल्कि मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने काम भी किया। हम ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट के अंदर शामिल भी करेंगे। ये बताइएगा कि इस सफ़र के दौरानिए को आप कैसे देखते हैं? अपने इंट्रोडक्शन के तौर पर इस चीज़ को बताइएगा कि आपने वो सफ़र का आगाज़ कैसे किया और अब अपने आप को किस मुकाम पर पाते हैं? देखिए, मैंने अपने प्रोफ़ेशनल करियर का जो आगाज़ किया था, वो एज़ ए सेल्समैन किया था सर, और मैंने 15 साल जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स की हैं, जिसमें मैंने वारी टेलीकॉम को सर्व किया है, यूबीएल को सर्व किया है, उसके अलावा ज़मीन डॉट कॉम को मैंने 3 कंपनीज़ को सर्व किया है। ठीक है। इसके अंदर जॉब करते हुए मैंने सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को सीखा है। सेल्स सेल्स मार्केटिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों को मैंने लर्न किया है। सर, 15 साल के करियर के बाद जो है वो फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि जो मैंने अब तक जो सिस्टम के अंदर रह के काम किया है, सर, तो क्यों ना अब अपना एक सिस्टम बिल्ड किया जाए। ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2021 में लैंडलिंक मार्केटिंग की बुनियाद रखी ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से लैंडलिंक मार्केटिंग बड़ी कामयाबी के साथ सरगोदा में अपने ऑपरेशंस कर रहा है। सर, हमने अब तक कोई 3000 प्लस ट्रांज़ैक्शंस की हैं। हमारी कामयाबी का राज़ है कि हमारी जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, आज तक कोई भी बंदा 5 साल के अंदर कोई भी बंदा हमारी किसी एक भी ट्रांज़ैक्शन से मुराद प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग है। ठीक है। हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमने जनरल प्रॉपर्टी का काम किया है, पिछले 5 साल के अंदर कोई भी बंदा हमारी किसी भी ट्रांज़ैक्शन के ऊपर रजिस्ट्री, इंतकाल, किसी भी प्रोसेस के ऊपर उँगली नहीं खड़ी कर सकता। वाह! ये बड़ी एक अचंभे की बात है। वगरना इस काम में बहुत कुछ होता देख भी रहे हैं चूँकि हम भी इस तरह की फ़ील्ड से रिलेटेड हैं कि यहाँ पर केसेस भी आते हैं। सर ये बताइएगा कि लैंड लिंक मार्केटिंग कंपनी बनाने का ख़्याल कैसे आया था? ऑब्वियसली आपने बताया कि वो पीछे एक स्टोरी रही फिर उसके बाद आप इस जानिब आए। उसका ख़्याल कैसे आया और रियल एस्टेट जो जितना भी सिनेरियो है उसमें आप क्या बेसिक कमियाँ देखते हैं? देखिए, जो बंदा कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है ना, आप अगर किसी भी कोई हलीब में काम कर रहा है, नेस्ले में कोई बंदा रीजनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, आप उस बंदे के साथ बात करेंगे ना, तो वो एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर है। एक बिल्कुल फ़िक्स सैलरी है, सर। उसके बाद बेनिफिट्स हैं। आपको पता है कि महीने के बाद मुझे इतने पैसे मिल जाने हैं, आपको कोई लॉस का डर नहीं है। तो 15 साल एक बंदे ने अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काम किया ना और उसके बाद उसको छोड़ना और एक रिस्क के अंदर सर, जाना, एक अपना बिज़नेस खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर। लेकिन आप हमेशा के लिए जो है वो जॉब्स नहीं कर सकते। ठीक है। आपने अगर अपने आप को ग्रो कराना है तो आपको हर सूरत एट द एंड अपने बिज़नेस के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, यही वजह थी कि जिस वक़्त मेरा प्रोफ़ेशन है सेल्स, ठीक है। ठीक है? मैं किसी इंडस्ट्री को अपना प्रोफ़ेशन नहीं बनाता। सर लाइक मैं ये नहीं कहूँगा कि जो अपना रियल एस्टेट है, ठीक वो मेरा प्रोफ़ेशन है ठीक या सिम्स बेचना मेरा प्रोफ़ेशन है ठीक है, या मैं अगर कहूँ कि जी फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ बेचना मेरा प्रोफ़ेशन है, मेरा प्रोफ़ेशन है सेल्स। सही। तो आप मुझे कोई भी चीज़ सेल्स करने के लिए दें, मैं गाड़ियाँ भी सेल करूँगा, मैं सिम्स भी सेल कर सकता हूँ, मैं सर्फ एक्सेल भी सेल कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ भी सेल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारा जिस वक़्त 2019 के अंदर 2020 के अंदर जिस वक़्त मैंने एक्चुअली ज़मीन डॉट कॉम को जॉइन किया 2017 के अंदर। ठीक है, 2017 से लेकर 2020 3 सालों के अंदर मैंने इस्लामाबाद अपना लाहौर में सर्व किया है ज़मीन डॉट कॉम को, फिर मैंने फैसलाबाद में सर्व किया। ओके, और इस सफ़र के अंदर मैंने ये देखा है कि इससे पिछला जो मेरा करियर था, जो टेलीकॉम का था या बैंकिंग का था, उसमें तो एक फ़िक्स सैलरी थी सही है। कि 2 लाख रुपए सैलरी है या ढाई लाख रुपए सैलरी है। लेकिन जो रियल एस्टेट का काम है ना, इसके अंदर आपको सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ जो कमीशंस मिलते हैं, सही, उससे आप अपनी इनकम को नो लिमिट पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर अपने जो कारोबार मैंने करने का सोचा, तो वो मैंने सोचा कि मैं रियल एस्टेट के अंदर ही कारोबार अपना स्टार्ट करूँगा, ठीक, ना कि कोई और किसी प्रोफ़ेशन के अंदर जाऊँगा। तो मैंने फिर रियल एस्टेट का कारोबार जब करने का सोचा तो फिर उस वक़्त मेरे ज़हन में आया लैंडलिंग मार्केटिंग। अब सरगोदा मेरा अपना शहर है, तो हमने अभी तक हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो सरगोदा तक ही महदूद है। इंशाल्लाह हमारे आगे प्लान्स हैं फैसलाबाद लॉन्च करने के, लाहौर लॉन्च करने के, इस्लामाबाद लॉन्च करने के। लेकिन करंटली अभी हम सरगोदा के अंदर ही का काम कर रहे हैं। सही। सरगोदा में आप सर्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो दूसरे शहर हैं वो लोग आपसे बड़ा इंस्पायर भी हैं, वो चाहते भी हैं कि इस तरह की कंपनीज़ के ऊपर काम भी किया जाए। मुझे ये बताइएगा कि लैंडिंग कंपनी जो है वो आपकी,
वो मुख्तलिफ जो दीगर और भी जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो जो दूसरी कंपनीज होती हैं, आप उनको अपनी कंपनी को उनसे कैसे मुनफरिद देखते हैं, कैसे यूनिकनेस है उसमें? देखिए अगर हमने क्योंकि हम सरगोदा में हमारे सरगोदा में ऑपरेशंस हैं, सर तो हम सरगोदा की बात करेंगे। ठीक है। हम लोग सरगोदा में दूसरों से सिर्फ मुनफरिद नहीं है, हम बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। ठीक है। मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर सकता हूँ कि आज टिल टुडे जब जनवरी 2026 में हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक कोई भी सरगोदा के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी हमारे लेवल के ऊपर काम नहीं कर रही। वाह। हमने हमारा जो हमने पूरा सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया है, ठीक है। लैंडिंग मार्केटिंग के अंदर, ठीक है? हमारा जिस वक़्त अगर आप पीछे चले जाएँ ना, आप चले जाएँ 2020 के अंदर, ठीक है। या 2020 के एंड में 2021 में जब हम इसका स्टार्ट ले रहे थे, उस वक़्त हमारी आप फ़ेसबुक आईडी खोलेंगे ना, ठीक है। तो उस वक़्त आपको उसके ऊपर वीडियोज़ नज़र आएँगी कि एक बंदा खड़ा हुआ है, वो किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियोज़ बना रहा है। ठीक है। तो आप उसके अलावा सरगोदा में जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स काम कर रहे हैं, जितनी भी कंपनीज़ काम कर रही हैं, आप उनके उस वक़्त के पेजेज़ खोल रहे हैं, किसी के ज़हन में आइडिया भी नहीं था। नहीं था। असल में हमारी जो एक्चुअली जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है, हम लोग इंस्पायर होते हैं दूसरे कंट्रीज़ से। हुँ। हम ऑलमोस्ट हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर होता है या हमारी जो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो हमारे कारोबार का स्टाइल होता है, ये पूरी दुनिया से 50 साल हम पीछे होते हैं। सही है। और इसी तरह जो सरगोदा है ना, वो लाहौर, हुँ। इस्लामाबाद और कराची से 20 साल पीछे है। हुँ। तो जो काम यहाँ आज आज इस्लामाबाद में हो रहा होगा, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सरगोदा उसको अडॉप्ट करेगा, हो सकता है आज से 15 साल के बाद जाके। ऐसा ही है। तो मैंने जिस वक़्त लैंडिंग मार्केटिंग की बुनियाद रखी, सबसे मैंने आपने किसी भी इंडस्ट्री में जिस वक़्त कारोबार करना है ना, है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि किस चीज़ की कमी है, ठीक। कौन-सा गैप है। क्योंकि आपने कोई गैप फ़िल करना है ना, तो फिर आपका कारोबार चलेगा। अगर आप रवायती अंदाज़ से आएँगे, तो आपका कारोबार नहीं चलेगा। जी। तो हमने ये देखा है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर गैप किस चीज़ का है कि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे चली गई है। इन्वेस्टर मॉडल लोग छोड़ गए हैं, एंड यूज़र मॉडल पे चले गए हैं। पूरी दुनिया से लोग क्लाइंट्स उठा रहे हैं, फेसबुक से उठा रहे हैं, यूट्यूब से उठा रहे हैं। लेकिन सरगोदा के अंदर क्या कल्चर है कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके ऑफिस के अंदर सुबह इन्वेस्टर 3-4 आके बैठते हैं, ठीक है। पूरा दिन उधर ही बैठते हैं, उधर ही खाना खाते हैं। सही है। वो एक दूसरे को, वो उसको सौदा बेच रहा है, वो उसको फिर वो ही घर बेच रहा है, वो उसको बेच रहा है। तो ये एक रवायती मॉडल चल रहा है। ठीक है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे कोई भी बंदा सोशल मीडिया के थ्रू जो एस्पेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी जो सरगोदा के लोग बाहर हैं, उनको कोई भी बंदा प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, सही है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड। बिल्कुल ठीक। तो ये गैप था। तो हमने एंड यूज़र मॉडल स्टार्ट किया। ठीक है। हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है ना, वो इन्वेस्टर मॉडल को बिल्कुल भी एक्सक्लूड कर दिया अपने मॉडल से। हमने हमारा जितनी क्लाइंटेज है, वो सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया से हमारी क्लाइंटेज आती है। हम ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर हमने 3000 प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग की है, तो उसमें से आपको हम दिखा सकते हैं कि 1000 का डाटा ऐसा होगा जो कि लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देखी नहीं है, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। हुँ। उन्होंने हमारी वीडियोज़ देखी हैं, सही है। हमारी पोस्ट देखी है, वहीं से हमारे साथ राब्ता किया है, हमने उनको डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है। तो उसके बाद क्योंकि हमारा जो मेनली ट्रस्ट है ना, लैंड मार्केटिंग जो है, सबसे पहले हमने इसको एससीसीपी से रजिस्टर्ड करवाया, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। एग्ज़ैक्टली। लोग यहाँ पे सिंपल 4 कुर्सियाँ रखते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बन जाता है। बगैर रजिस्टर। लेकिन इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं होती। फिर हमारी हर साल रिटर्न जाती है। हम एफपीआर से प्रॉपर, हम सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं। वेरी नाइस। और ये एजाज़ सिर्फ हमारे पास ही है। अच्छा। और हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं। मैं आज आपको नहीं क्लेम करूँगा कि यार मेरे पास 10 इन्वेस्टर बैठे हैं, ये इतने पैसे यहाँ पे लगा देंगे। ठीक। लेकिन मैं आपको ये क्लेम करूँगा कि अगले 30 दिन के अंदर मैं आपको 50 लोग दे दूँगा, सही। जो दूसरे मुल्कों से, सरगोदा से थ्रू सोशल मीडिया में लीड्स लूँगा और उसको क्लोज़ करूँगा। सही। बिल्कुल सही। देखिए वी आर लिविंग इन द डिजिटल एरा और वी हैव टू बी डिजिटल ना, डिजिटलाइज़ आवर फील्ड्स। और कितने अच्छे तरीके से इनको मालूम हो गया वक़्त से पहले ही कि अगर हम काम को डिजिटलाइज़ करेंगे, तो काम को बेहतर किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सकता है और एनहांस किया जा। देखिए, आपने बात की कि आपकी जितने भी क्लाइंटेज है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी क्लाइंटेज हो, उनमें उनमें एतमाद जो है ना, वो बढ़ाना बड़ा काम होता है। तो वो कैसे किया? असल में मेन चीज़ ये है, जो आपके पास इन्वेस्टर है ना, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर का इन्वेस्टर है, वो उसके साथ 5 साल से काम कर रहा है, 7 साल से काम कर रहा है। उसका उसके साथ एक ट्रस्ट उसके साथ जी। बिल्ड हुआ हुआ है। जी। वो उसके कहने पे पैसे लगा देता है। लेकिन एक बंदा जो सरगोदा का है, लेकिन वो सऊदीया में बैठा है, जी।
और उसने आपका ऐड देखा है, वहाँ से उस नंबर भेजा है, आप उसको बता रहे हैं कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये अप्रूव्ड है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको ट्रस्ट दिलाना ये सबसे बड़ा मसला है, ये मसला सबसे बड़ा मसला है। सही है। इसमें हमने काफ़ी चीज़ों को एक तो हमारी एक हिस्ट्री है। ठीक है। हिस्ट्री हमारी इस तरह से है कि हम लोग जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग ओके। मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं किसी भी एक पटवारी से ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ वेरी रेवेन्यू का, प्रॉपर्टी का। वाह, वाह, वाह! तो हम लोग इसमें एक्सपर्ट हैं। राइट। आप जिस वक़्त किसी के साथ बात करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक, अगर उसने बाहर से आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है, आप उसको हर एंगल से गाइड कर रहे हैं। आप उसको अपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। आप ये सारी चीज़ें जिस वक़्त, और उसके बाद फिर आपकी हिस्ट्री है सही। कि आपने ट्रांज़ैक्शंस की, आपकी 500 ट्रांज़ैक्शंस होगी, 1000 ट्रांज़ैक्शन होगी, लेकिन एरर फ्री चल रही सही। हैं। तो ये एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग चल रही है। सही। एक बंदे ने कहा नहीं यार मैंने लैंडलिंग के साथ ट्रांज़ैक्शन की है। उनकी जो रजिस्ट्री होती है, वो जो इंतकाल कराते हैं, वो जो ट्रांज़ैक्शन करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट देते हैं, वो अप्रूव्ड होता है, उनकी प्रॉपर्टी ठीक होती है। तो ये हमारा एक वक़्त के साथ-साथ स्टार्ट में हमें ये चीज़ें थोड़ी-सी होती मुश्किल हुई हैं, ऑब्वियसली। लेकिन हम लोग इस पे लगे रहे हैं। हम मार्केटिंग के लोग हैं, सेल्स के लोग हैं। हमने जून-जुलाई की गर्मी में धूप में खड़े होके सिमें बेची हुई हैं। हमें पता है कस्टमर साइकोलॉजी क्या है, हम किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों का पता था। हमने उस चीज़ को हमने हमने ये देखा कि यार हम 1 ट्रांज़ैक्शन करें या हम 10 ट्रांज़ैक्शन करें, लेकिन वो एरर फ्री ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए। अगर आप एरर फ्री ट्रांज़ैक्शंस को बिल्ड करते जाएँगे, सही। तो आपकी एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी कि उसके बाद लोग फिर आपसे डॉक्यूमेंट नहीं पूछेंगे आपकी प्रॉपर्टी का। ठीक है। मुझे ये बताइए सर कि देखें आपकी कंपनी लैंडलिंग मार्केटिंग कंपनी जो है वो ऑब्वियसली कोई भी काम किया जाता है तो प्रॉफ़िट के लिए किया जाता है। तो इसमें ये जो 5 साल की मेहनत शामिल रही है, उसमें आपने जो माली मुफ़ाद होता है वो कमाया या हासिल किया, इसके अलावा इंडस्ट्री को भी कुछ दिया या शहरी कंट्रीब्यूशन में भी है? ये बड़ी अहम चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो आपने बिज़नेस बिल्ड किया, आपने एक दुकान रेंट पे ली, आप उसमें बैठे, आपने प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। आपने एक बंदे का घर बेचा, लाख रुपए उससे ले लिया, जिसने खरीदा उससे लाख रुपए ले लिया, 2 लाख रुपए आपने तो कमा लिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इसमें कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई। ठीक है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा हुआ। उसने प्रॉपर्टी बेची, आपने पैसे बिल्कुल। कमा लिए। हम 2 चीज़ों का क्रेडिट बड़ा ओपनली लेते हैं। ठीक। नंबर 1 इस वक़्त टुडे जब हम बात कर रहे हैं तो लैंडलिंग मार्केटिंग के 27 एम्प्लॉइज़ हैं। सरगोदा के अंदर मुझे आप कोई सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी बताएँ जिसके 27 एम्प्लॉइज़ हों। मुश्किल। नंबर 1 बात। ठीक। नंबर 2 बात, हमने फीमेल्स को बहुत एम्पावर किया है इसके अंदर। वेरी उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है, एटमॉस्फेयर दिया है कि यहाँ पे वो बड़ा ईज़िली अपनी परफ़ॉर्म कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, काम कर रही हैं। तो उसके अलावा हमने एंड यूज़र को बड़ा सिक्योर किया है। हमारे आने से पहले जो एक एंड यूज़र था ना, जिसने घर बनाना है, जिस बेचारे ने अपनी बीवी का ज़ेवर बेचा है, जिसने कमेटियाँ डाली हैं, थोड़े-थोड़े करके पैसे उसने इकट्ठे किए हैं, उसको बेचारे को कोई उसके पास सोर्स नहीं था। ठीक है। कोई ऐसा चैनल नहीं था कि जहाँ पे वो जाए और वो जाके प्रॉपर्टी खरीदे और वो सिक्योर हो। सही। हमने एंड यूज़र पे काम किया। बिल्कुल ठीक। हमने जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस की हैं, मैं क्लेम कर सकता हूँ कि 70% हमारे एंड यूज़र्स हैं। 30% वो लोग हैं जिन्होंने दोबारा उन प्रॉपर्टीज़ को रीसेल किया। लेकिन 70% वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई हैं, अपने घर बनाए हैं, जहाँ पे वो रैश पज़ीर हुए हैं। हमने कनाल पाम में काम किया, सरगोदा एन्क्लेव में काम किया है। आप इन प्रोजेक्ट्स में जाके देखें 3-3 4-4 साल के अंदर यहाँ पे 70% जो है वो वहाँ पे घर बनना शुरू हो गए हैं। सही। तो ये वजह क्या थी कि हमने एंड यूज़र्स को प्लॉट्स बेचे हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइए ना आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, अब आपके प्रोजेक्ट्स इस वक़्त सरगोदा में कौन-कौन से कंप्लीट कर चुके हैं और कौन-कौन से अभी चल रहे हैं? देखिए हम लोग वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने सरगोदा के अंदर एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया। ओके। ये आज के दिन अभी हमारे अलावा किसी भी सरगोदा के अंदर कंपनी के पास एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट आज भी नहीं है। वाह! ये मुश्किल काम है। ठीक है। ठीक है। एक्सक्लूसिव सेल्स एंड मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एक डेवलपर है, वो प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। आप उसके पास गए, आपने कहा यार इसको कंप्लीटली मैं सेल करूँगा। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। ओके। नंबर 1 ये है कि आपने उसके साथ टारगेट सेट करना है। ठीक। ठीक है, वो क्यों आप पे ट्रस्ट करे? वो कि यार मैं तो 50 डीलर्स को बुलाता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, तो मैं उनके थ्रू सेल करवाता हूँ, आपको क्यों दूँ? तो आपने उसको इस चीज़ का ट्रस्ट देना है कि भाई 50 को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। हुँ। ठीक है?
तो मैं आपको आपके टारगेट्स पूरे करके दूँगा, उसको फंड्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट्स के लिए, मैं आपको वो अचीव करके दूँगा। इन सारी चीज़ों का जब आप उसको ट्रस्ट दिलवाते हैं, फिर आपका उसके साथ होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जब एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ हो जाता है, फिर आपके अलावा उसकी कोई सेलिंग नहीं कर सकता। हमने सबसे पहले सरगोदा के अंदर कैनाल पाम सरगोदा का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ठीक है। हमने 8 लाख से लॉन्च किया था, आज 22 लाख रुपए मरला वहाँ पे रेट है। हमने सबसे पहले मैंने अपने हाथों से वहाँ पे 155 प्लॉट 155 टोटल 270 वहाँ पे प्लॉट थे। सही। 155 प्लॉट्स मेरे हाथों से सेल हुए हैं। वाह! उसके अलावा उसके बाद हमने सरगोदा एन्क्लेव में टोटल 3 डीलर्स थे। हम उसमें से टॉप परफॉर्मर हैं। हमने वो कंप्लीट 52 एकड़ का प्रोजेक्ट डिलीवर किया। उसके बाद नेशनल सिटी 82 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसकी इस वक़्त तक हम 85% इन्वेंटरी सेल कर चुके हैं। वाह, वाह! उसके अलावा हम लोग अभी रिसेंटली हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गैलेक्सी होम्स। ठीक है। वो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स की बैक साइड के ऊपर है। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 महीने के अंदर 50% इन्वेंटरी सोल्ड कर चुके हैं। सही। और हम ऑथराइज़्ड डीलर हैं शालीमार स्मार्ट सिटी के भी। ठीक है। इसका बड़ा चर्चा सुना है शालीमार सिटी का, ये गेम चेंजर भी साबित हुआ रियल एस्टेट की दुनिया में। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोगों के इसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा कि इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल भी बातें हुई और कुछ मुस्बत पहलू भी सामने आए। आप इसको कैसे देख? देखिए सरगोदा की जो रियल एस्टेट है ना, इसमें हमेशा छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। किसी ने 1 मुरब्बे का प्रोजेक्ट किया है, किसी ने 2 मुरब्बे का प्रोजेक्ट किया है। ये ही इसका कॉन्सेप्ट रहा है। यहाँ के लोगों को आइडिया नहीं है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, असल में जो वर्ड प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा वाइडर रेंज का, इसमें बड़ा वाइडर इसके मीनिंग्स हैं। एग्ज़ैक्ट। ठीक है? तो प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग्स आती हैं, लैंड एक्विजिशन आती है, उसकी सेल प्लानिंग्स हैं, उसमें कमर्शियल्स कैसे लेके आने हैं, रेज़िडेंशियल कैसे लेके आने हैं, बिजली कैसे लगानी है, गैस कैसे लगानी है, सीवरेज, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सही। ठीक है? जो शालीमार स्मार्ट सिटी है ना, अगर आप सरगोदा में किसी प्रोजेक्ट को सही मायनों में प्रोजेक्ट कह सकते हैं ना, ठीक है। तो वो शालीमार स्मार्ट सिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसकी प्लानिंग, उसने जो कमर्शियल बिल्ड किया है, इस वक़्त आप जाके वहाँ पे देखें, मैं समझता हूँ कि सरगोदा के अंदर कोई डेवलपर ये सोच भी नहीं सकता कि मैं सरगोदा से 5-7 किलोमीटर बाहर जाके एक कमर्शियल बिल्ड करूँगा। इस वक़्त मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो ब्रांड है ना, उसकी उतनी सेल नहीं है जितनी उसके अंदर जो ब्रांड है उसकी सेल है, अच्छा। और वो सरगोदा से बाहर है। ट्रैवल करके जाना है एक बंदे ने वहाँ पे। वो पूरा एक प्लान्ड प्रोजेक्ट है, उसका इंच-इंच प्लान्ड है। उसमें उसमें फ्रॉम द डे फर्स्ट एक प्लानिंग इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना सर, उसकी जो अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी 15 मुरब्बे अब तक इसकी टोटल लैंड हो चुकी है। ठीक है? अच्छा, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लोगों को ये समझ नहीं आती, ये टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है। ठीक है? इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो लैंड एक्विजिशन है। हुँ। आपने लैंड लेनी है, आपने 10 किल्ले एक जगह से खरीद लिए हैं, सही। फिर आपने 10 किल्ले खरीदे हैं। हो सकता है दरमियान में किसी की 2 किल्ले ज़मीन हो, वो आपको 6 महीने लटकाई रखे कि मैं तो आपको नहीं देता। उससे नेगोशिएशन करनी है, उससे लैंड लेनी है। तो सबसे बड़ा जॉब इसके अंदर लैंड एक्विजिशन है। तो अगर किसी डेवलपर ने 15 मुरब्बे लैंड एक्वायर कर लिया है और उसकी आज उस लैंड पे ज़ीरो लायबिलिटीज़ हैं, तो ये मतलब इस पे आप क्लैप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर उसकी कमर्शियल प्लानिंग आप देखें, फिर उसकी रेज़िडेंशियल प्लानिंग, उसकी डे टू डे, फिर उसकी मार्केटिंग देखें, तो वो एक पूरा प्लान्ड प्रोजेक्ट है। वो टाइम टेकिंग है। हर बड़ा प्रोजेक्ट टाइम टेकिंग, डीएचए भी टाइम लेता है, बैरिया भी टाइम लेता है, सिटी हाउसिंग भी टाइम लेता है। तो ये उस लेवल का प्रोजेक्ट है। अगर लोग इसको कंपेयर करें ना पहले मुरब्बे 2 मुरब्बे 2 मुरब्बे और 2 मुरब्बे वाले प्रोजेक्ट के साथ, तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप यही कहेंगे ये फ्लॉप हो गया है, ये चल नहीं रहा, ये हो गया है, फलाना हो गया है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और मुझे ये लगता है कि 2030 तक हुँ। मेरा नहीं ख्याल सरगोदा में किसी का दिल होगा कि मैं शालीमार स्मार्ट सिटी के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में रहूँ। वाह! देखिए इसके अंदर एक चीज़ ये भी आती है, एक आंसर आता है कि जब लोगों की जगहों पर, क्योंकि आपने बताया कि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं इस हवाले से और ये बहुत अचंभे की बात है इतना मल्टीपल और इतना डायमेंशनल काम करना। तो जब लोगों की जगहों पे कब्जे हो जाते हैं, तो तब भी आप इंटरफेरेंस करते हैं? देखिए हम कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, जी। तो ये चीज़ें तो हम नहीं कर सकते। हम अगर इस तरह का किसी का प्रॉब्लम है, तो हम उसको लीगल एडवाइस कर सकते हैं कि यार इसमें आप किस तरीके से इसको परस्यू कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसमें ये देखा जाता है कि बहुत रियल एस्टेट में ज़्यादातर जो आंसर सामने आया, वो ये आया कि इसमें फ्रॉड्स बहुत से हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या आपको भी ये चीज़ फेस करने को मिली? या देखें, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है ना, सही।
रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जी। एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते, जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे ना तो वहाँ पे जो बायर है ना उसका उसको मुश्तरी लिखा होता है उन्होंने। इसमें एक बड़ा कहा जाता है कि मुश्तरी होशियारबाश, शाबाश। मुश्तरी होशियारबाश। अगर आप इस वर्ड के मीनिंग्स में जाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी की बाइंग किस तरह करनी है और कभी आपके साथ प्रॉपर्टी का फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, मुश्तरी होशियारबाश से मुराद ये है कि जो ख़रीदार है ना उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सही प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करनी है, सही। सही प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। अगर जो खरीदार है, यहाँ पे ट्रस्ट बेस सरगोदा की अगर मैं मार्केट की बात करूँ ना, यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, लोगों को खरीदते हैं। सही। मतलब इसने कह दिया तो प्रॉपर्टी ले लो, सही है। ठीक है? बाद में जब उसके साथ वहाँ पे कोई मसला बनता है, तो उसके पास वो जाके बात करता है, वो कहता है नहीं, नहीं यार मुझे भी तो क्या पता था। वो इस तरह की बातें करता है आगे से, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सही। लेता। तो मैं यहाँ पे बायर जितने भी हैं, मैं बायर को ये मशवरा दूँगा, एक तो वो सही एजेंट जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, उसको सबसे पहले वो सही चूज़ करें कि किस बंदे के साथ मैंने ट्रांज़ैक्शन करनी है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपए कमीशन बन रहा है ना, हुँ। तो साथ वाले डीलर ने कहा कि यार मैं तुझे ये प्रॉपर्टी दिलवा देता हूँ, ठीक है। तू मैंने 20,000 रुपये दे दी, सही। ठीक है? तो वो अपना 80,000 बचाने के पीछे ना 80 लाख का नुकसान कर लेता है। सही। हम लोग कमीशंस बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं, यहाँ का जो बायर है। ठीक है। और सबसे बड़ा मसला मुझे ये लगता है कि कमीशन बचाने के चक्कर में होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है टोका सिस्टम इसको कहते हैं, अच्छा। जो डीलर्स ने शुरू किया हुआ है। हुँ। मैं बायर्स को ये मशवरा दूँगा कि आपके पास अगर कोई डीलर आया ना, हुँ। उसने आपको कहा यार ये प्लॉट जो है ना ये तो तुम्हारा पड़ा हुआ है, हुँ। ये तुम मेरे साथ 35 लाख का तय कर लो, ठीक है। ठीक है? 35 लाख रुपए का तय कर लो, उत ऊपर मैं जितना भी बेचूँ, मैं तुमसे कोई कमीशन नहीं लूँगा। तो आप हरगिज़ भी उस बंदे के साथ जो है ना, वो डील ना करें। आप उसको कि यार आप 2% कमीशन ले लो, हुँ। 3% कमीशन ले लो, हुँ। लेकिन जो एक्चुअल बाइंग होगी ना, सही है। जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा सेलर बायर सही। का, मैं उस प्राइस के ऊपर करूँगा। बिल्कुल सही। ये 1 रुपए का पैसा इन्वॉल्व नहीं करते। जिस दिन इनके पास क्लाइंट आ जाता है ना उस प्लॉट का, ये मालिक के पास जाते हैं, मालिक को जाके कहते हैं यार तुम मेरे साथ तय कर लो, और वही प्रॉपर्टी आगे जाके 40 लाख रुपए की बेच रहे होते हैं। सही। 5 लाख रुपए कमा रहे होते हैं, 6 लाख रुपया, और जब इन्वेस्टर को प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, उसका प्रॉफ़िट टोका सिस्टम के अंदर चला जाएगा, तो चला गया। इंडस्ट्री भी नीचे जाएगी, सही। ठीक है? सही। और लोग भी इस इंडस्ट्री से हर्ट होंगे, इस बिज़नेस से हर्ट होंगे। और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हो रही हैं, लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं, लोगों के साथ टोका सिस्टम किया जाता है, गलत प्रॉपर्टीज़ उनको दे दी जाती हैं वक़्ती अपने फ़ायदे के लिए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, मुश्तरी होशियारबाश। इसी से एक सवाल है कि है बड़ा जो टाइकून होता है, बिज़नेस टाइकून होता है, उसका रियल एस्टेट से बड़ा ताल्लुक होता है। तो हमारे सामने बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आती हैं जिसमें ये शामिल होता है कि ज़वाल वज़ीर हो गया, जो जिसने तरक्की देखी वो ज़वाल का भी शिकार हो गया। अल्लाह पाक सबको बहुत दे। लेकिन आप इसकी क्या वजह देखते हैं बेसिकली? उनका अपना मसला है, सिस्टम का मसला है, या उनकी कोई अपनी गलतियाँ सामने आने लग जाती हैं? देखें, आपने ये शर्ट पहनी है ना, सर। ये शर्ट जिसने बनाई है ना, उसने पहले एक फैक्ट्री लगाई है, बिल उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। पहले एक बिल्डिंग अरेंज की है, फिर मशीनरी अरेंज की है, फिर उसने उसके ऊपर लेबर लगाई है, फिर उसने रॉ मटेरियल लिया है, फिर उसके बाद उसने शर्ट तैयार की है, फिर उसने उसको होलसेलर को दिया है, फिर उसने रिटेलर को दिया है, फिर वो पहुँची आपके पास, और जिस दिन वो आपके पास पहुँची उस दिन उसको माइनर सा उसके अंदर से प्रॉफ़िट मिला है। अच्छा, रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है ना, इसकी जो प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। आप पहले आपने प्रोजेक्ट अनाउंस करना है, तो लोग आपसे परचेज़ करेंगे। हुँ। जिस वक़्त आप लोगों को बेच लेंगे, हुँ। बेचने के बाद आप प्रोडक्ट बनाएँगे। हुँ। यहाँ बेचने के बाद प्रोडक्ट बनाई जाती है। सही। अच्छा, जब आपने बेचने के बाद प्रोडक्ट बनानी ना, तो ये एक बहुत बड़ी एक आप एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर आ गई कि यार मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की, आपने भी खरीद ली, दूसरे बंदे ने भी खरीद ली, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने, 500 लोगों ने मेरे से वो वहाँ से प्लॉट परचेज़ कर लिए। अब जिस वक़्त वो लोग उससे प्लॉट परचेज़ करते हैं ना, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने की बजाय वो प्राडो लेता है, वो घर तब्दील करता है, ठीक है? वो ये सारे पैसे हैं वो इन कामों के ऊपर लगाना शुरू करता है, वो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना शुरू कर देता है। सही है। जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि उसने वो जिस प्रोडक्ट जिस मकसद के लिए बेची थी, पहले वो प्रोडक्ट को बनाए और बाकी काम वो बाद में करे, उसको वो छोड़ देता है। सही। वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। फिर हमारा जो बायरा है इसका उस लेवल का प्रेशर नहीं होता। हम लोग ना 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ठीक-ठाक हमारे जो लॉसेस होते हैं ना, हम उनको भी भूल जाते हैं सही। कि चलो यार अल्लाह की मर्ज़ी थी। हम उसको नहीं पकड़ते कि जिसने हमारे साथ वो फ्रॉड किया होता है।
ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से हमारे अगर आप पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के लॉज देखें ना, जी, जी। जो अप्रूवल्स देते हैं इसको हाउसिंग सोसाइटीज़ जी, को जी। या प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देते हैं, मेरा ये ख्याल है कि उसके अंदर कोई इस तरह का भी लॉ ज़रूर होना चाहिए कि जो जिस बंदे को प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दी जा रही है, सही। उस बंदे के पास कम से कम पिछले 1 साल से उसकी अकाउंट स्टेटमेंट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट को 30-40% बिल्ड करने जोगे पैसे तो पड़े हो ना। हाँ, कम से कम उसकी उसकी वेल्थ देखें, वेरी उसकी एजुकेशन देखें। आपने ऑफ़िस बॉय रखना हो ना, सही। तो आप उसका भी इंटरव्यू करते हैं। ऐसे आप देखते हैं यार इसको कम से कम मैट्रिक तो किया हो, सही। इसको थोड़ी बहुत कुछ बोलना तो उर्दू, इंग्लिश तो बोलनी आती हो। कुछ लेकिन यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं ना, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने एक लैंड अरेंज की, सही। आप गवर्नमेंट के पास गए, आपने वहाँ पे पैसे दिए, रिश्वत दी, आपने एनओसी ले लिया और उसके बाद किसी ने नहीं देखा यार आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं, आपके पास इंजीनियर्स हैं कि नहीं, आप सीवरेज कैसे डालेंगे, आप इसको बिल्ड कैसे करेंगे, आपके पास पैसे पड़े नहीं पड़े, आपकी रिकवरी रुक जाती है, आपकी सेल्स नहीं होती, आप इसको कैसे बिल्ड करेंगे? इतना बड़ा एक एक्सपेंस है बिजली का, वो आप किस तरीके से लगाएँगे? यहाँ पे लोग प्रोजेक्ट पूरे का पूरा बेच देते हैं, 4-4 साल गुज़र जाते हैं, बिजली की अप्लाई तक नहीं करते। लगवाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इसके बेसिकली चीज़ें हैं, जिसको मेरा ख़्याल है लॉस के अंदर भी इसको करना चाहिए और वही जो मैंने आपको पहले बात की है मुश्तरी शारबाश वाली कि कस्टमर भी जिस वक़्त परचेज़ कर रहा है तो वो इस चीज़ को देखे, जो डेवलपर है उसके बैकग्राउंड को देखे, उसने पहले इससे पहले क्या काम किया हुआ है, किस तरह का काम किया हुआ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर ये चीज़ जो आपका सवाल था वो यही है जी। कि जिस वक़्त उसने पैसे इकट्ठे कर लिए, सही। प्रोडक्ट बाद में बनानी है, सही। पैसे इधर-उधर लगा दिए, सही। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर आ गया कस्टमर्स का कि जी आप प्रोडक्ट बनाएँ। प्रोडक्ट बनानी है। अब आप ये जो 2 चीज़ें हैं ना, जी, जी। एक डेवलपमेंट का काम सही। और एक जो आप इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करवाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जी, इसमें आप जितना डिले करते जाएँगे, उतनी आपके एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई होते जाएँगे। ऑब्वियसली। आपने अगर आज आपकी 1000 ईंट जो है, वो 17,000 की आ रही है, हुँ, तो आप हो सकता है आप 6 महीने के बाद वही लेने के लिए जाएँ, तो 25,000 की मिले। ऐसे ही। अब उसने बेचा किसी और रेट्स के ऊपर, उस पैसों से उसने प्राडो लिया है और जब डेवलपमेंट करने का टाइम आया, तो उस वक़्त प्राइसेज़ कुछ और हो गई हैं। वही। तो उसको नज़र ही नहीं आता कि यार मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और ये मेनली रीज़न्स होती हैं कि उसका प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है और जब प्रोजेक्ट फ्लॉप होता है तो उस वक़्त उसकी वो प्राडो दोबारा फिर बिक भी जाती है, सही। घर भी वापस उसी में आ जाता है। तो वो ये जो एक दफ़ा ऊपर गया, एक दफ़ा नीचे गया, नीचे। तो ये वाला सिनेरियो आपको फिर नज़र आता है। हाँ, ये शऊरी तौर पर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये बताइए कि ये इस फ़ील्ड के अंदर भी रहते हुए आपकी जो जर्नी है इस बिज़नेस की, इसमें कभी आपको फ्रॉड भी हुआ हो या धमकियाँ मिली हों या किसी ऐसे सिनेरियो का सामना करना पड़ा हो जिसमें आपको ज़हनी टेंशन भी मिली हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कामयाबी है ना, रहती है ना? कामयाबी है, जी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है हसद और दुश्मनी के बगैर। व ये तो बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूँ। अगर पहले आपने मेज़र करना है ना कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, तो आप ये देखें कि कितने लोग आपकी पीठ पीछे बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। कितने लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, हुँ, कितने लोग आपके दुश्मन हैं हुँ, और कितने लोग आपसे हसद करते हैं। हुँ, ये बहुत अहम है। अगर इस तरह आपके नहीं है तो या तो फिर आप मुनाफ़िक आदमी हैं, सही। तो या फिर आप सक्सेसफुल नहीं हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ एक दुआ करनी चाहिए कि आपको बिलो द बेल्ट सही। और कोई घटिया दुश्मन ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कोई इस तरह का दुश्मन मिल जाए ना, तो उसको टैकल करने के लिए आपको फिर थोड़ा-सा नीचे जाके उसी के लेवल पे जाना पड़ता है। तो आपको अपना लेवल गिराना पड़ता है। इस तरह का कोई ना मिले, बाकी ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो। सही। ये बताइएगा कि रियल एस्टेट के अंदर नौजवानों के लिए कितने मौक़े मुयस्सर हैं और आया वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि नहीं? देखिए अब तक जी। मैंने कोई 2-4 दिन पहले ना मैंने एक इंटरव्यू किया। जी। तो वो मैं जिस लड़के का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे उसने कहा जी मेरे दादा-अब्बू जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं ठीक है। और वो 25 साल से काम करते हैं। ठीक। ठीक है, तो मैं आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया है कि मैं ना प्रॉपर्टी के काम के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैंने वहाँ पे जॉब करनी है। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2 दिन समझाया कि तुम इस काम को छोड़ो, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, ये हुँ। फ़ारिग तरीन काम है, इसमें कोई पैसे नहीं है। सही। ठीक है? सही। तो इसमें ये मैं आपको बताऊँ कि जो रियल एस्टेट है, ये ये अक्सर क्यों है? नहीं मैं आपको बताता हूँ। जी। रियल एस्टेट इस वक़्त एक इंडस्ट्री की शेप ले गया। पहले ये इंडस्ट्री नहीं थी। नहीं। मुशर्रफ दौर के बाद इसने जी। इंडस्ट्री की शेप ली है, प्रॉपर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उससे पहले लोग इस तरह से इसको नहीं लेके चलते थे। एग्ज़ैक्ट। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्टफॉल है, वो घरों का है। हुँ। लोगों को घर चाहिए सही। और हमारे डेवलपर धड़ाधड़ प्लॉट्स बना रहे हैं। प्लॉट बनते जा रहे हैं, ठीक है। घर। अगर आप एक जर्नी शुरू करनी है रियल एस्टेट की, जी हाँ। तो आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि आपने एंड यूज़र पे काम करना है। ठीक है। आप लोगों को घरों में शिफ्ट करें।
आप ऐसे बायर्स निकालें जो एक फैमिली के अंदर 3-4 फैमिलीज़ एक घर के अंदर रह रही हैं। एक घर के अंदर 3-4 फैमिलीज़ रह रही हैं, आगे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं। अगर वो घर वो अपना बेचें तो उनके पास 2 करोड़ आता है या 2.5 करोड़ आता है। अब उस 2-2.5 करोड़ को उन्होंने 3-4 हिस्सों में तक़सीम करना है, फिर उससे उन्होंने आगे घर बनाने हैं। तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करें ठीक है। कि आप उनको उनकी उसी तरह के कोई यूनिट्स एडजस्ट करें जितना उनका बजट है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये कन्विंस किस तरह करना है? हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास पहली बात ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। उसका पेमेंट प्लान यूज़र फ्रेंडली होना ठीक। चाहिए। आपकी पेमेंट प्लान जिसको यूज़र फ्रेंडली होगा ना, और आप एंड यूज़र को टारगेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लॉट है, वो आपने 10 लाख रुपए का मरला बेच रहे हैं, 8 लाख का मरला बेच रहे हैं, 50 लाख रुपए का प्लॉट है। 25 लाख रुपया आपने उसमें 25% आपने लेना है, हुँ। 12.5 लाख रुपए। सही। आप एक बंदा है, उसको अपने हिस्से में 50 लाख रुपए आ गए। ठीक। तो आप उसको कन्विंस करें कि यार तुम जो है ना, वो एक ही कमरे के अंदर आप लोग रह रहे हो, दूसरे कमरे में दूसरी फैमिली है, तीसरे कमरे में तीसरी फैमिली है, और ये इतनी महंगी जगह है। फॉर एग्जांपल सेटलर टाउन डी ब्लॉक की आप बात कर ऐसा रहे हैं, ही। यहाँ 30 लाख रुपए का मरला है, लेकिन एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं। सीवरेज नहीं है, बारिश आ जाए तो वहाँ पे जो है वो आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। वो 12.5 लाख रुपए दे, ठीक है। आप उसको प्लॉट दें और साथ ही उसको पोजेसन दें। जो 50 में बाकी पैसे बचे हैं वो उससे कंस्ट्रक्शन करे, ठीक है। और जिसकी जो किस्त बन रही है वो अपनी मंथली इनकम से किस्त दे। तो ये बड़ा ईज़िली है, उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं उसके अंदर कि आप उसको लोगों को घरों के अंदर शिफ्ट करें, सही। क्योंकि घरों की नीड है। इस वक़्त आपकी प्लॉट्स की नीड नहीं है, लेकिन हमारे डेवलपर्स हमारी भीड़-चाल है। जिस चीज़ के अंदर एक बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, बस लोग उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेके आते, ठीक है। वही काम करते रहते हैं। सही। ये बताइएगा कि सरगोदा में आजकल प्रॉपर्टी डीलर्स के इलेक्शंस का बड़ा शोर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया कैंपेन्स में भी देखें और बाहर भी फ्लेक्सेस लगे हैं जगह-जगह पर। आप भी एक ग्रुप की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये देखिए ख्याल क्यों आया और कैसे चल रहा है? देखिए, असल में ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना, पहले स्टार्ट में वर्कर यूनियंस होती थी। जी। मतलब एक बिल्कुल। फैक्ट्री है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी एक अपनी वर्कर यूनियंस होती थी। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ की एसोसिएशंस होती हैं। सही। इंडस्ट्री एसोसिएशन बनाती है। सही। उसमें हमारा जो इस्लामाबाद है, जी, जी। इस्लामाबाद के अंदर हमारा एक फेडरेशन ऑफ ऑल रियल्टर पाकिस्तान बना हुआ है। और पूरे पाकिस्तान का हर शहर से वहाँ पे एक वोट जाता है और वहाँ पे सदर बनता है पूरे पाकिस्तान का। बहुत सारे शहरों के अंदर प्रॉपर एसोसिएशंस जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स की बिल्ड हुई थी। सरगोदा के अंदर नहीं थी। सही। सरगोदा के अंदर इस चीज़ की कमी थी। अच्छा, इस कमी की वजह से हमें बड़े मसाइल थे। हमारी डीसी हमारी बात नहीं सुनता, ठीक है? लोग हमारे कमीशंस खा जाते हैं, हुँ। ठीक है? और जिसका दिल करता है लाख रुपए कमीशन है, 50,000 दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। रजिस्ट्री करवाने जाएँ, वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है। सब रजिस्ट्रार हमारी बात नहीं सुनता था। सही। तो ये इत्तेफ़ाक में बरकत है। बिल्कुल इकट्ठ होगा तो हमारी कोई बात सुनेगा। तो हमने भी दूसरे शहरों की तरह देखा है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह, जिस तरह लॉयर्स की अपनी हर शहर के अंदर जो है वो उनका वकला बरादरी के अपने होता है। इस तरह जिम खाना के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे सेक्रेटरी होता है। उस तरह आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट्स होते हैं। इस तरह दूसरी इंडस्ट्रीज़ ने अपनी एसोसिएशंस बनाई हुई हैं। तो हमने भी फिर सोचा कि यार सरगोदा के अंदर तकरीबन इस वक़्त 1000 से 1500 प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, हुँ। जिनके प्रॉपर ऑफिसेज़ हैं, जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यार इनकी भी हम इलेक्शन करवाते हैं और अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं, ताकि हम इकट्ठ कर सकें और अपने हकूक़ जो हैं वो ले सकें। इनके तो लिए कितने कोई इकदामात उठा लिए गए हैं और कितने क्या इरादा है? देखिए, ये बड़ा ना टाइम टेकिंग भी था, और इसमें देखिए ये थैंकलेस जॉब है। ओके। अभी मेरा जो ग्रुप है वो तहरीक फाउंडर ग्रुप है। ठीक मैं है। उसका चेयरमैन हूँ, हमारे कैंडिडेट्स उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑब्वियस। ये थैंकलेस है। अभी मुझे किसी की कॉल आ जाएगी कि यार एक जलसे पे जाना है, एक मीटिंग पे जाना है, कॉर्नर मीटिंग पे जाना है, हुँ। तो उसमें आपका बच्चों का टाइम भी आपका कंप्रोमाइज़ होगा और आपका बिज़नेस भी कंप्रोमाइज़ होगा। सही। लेकिन एट द एंड ये सारी चीज़ें करके आपको एक इंडस्ट्री को आपकी एक फ़ायदा होगा। सही। आप लोगों की भलाई आपकी इसमें होगी। अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी डीलर्स की जो मेंबर साज़ी थी, जी, जी। वो हमने मुकम्मल कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 1000 मेंबर साज़ी की है। फिर हमने एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई है। स्क्रूटनी कमेटी ने बड़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी की है। तकरीबन 550 वोट उसने उसमें से कैंसल किया है कि यार ये गलत बना हुआ है, या कोई डबल बिज़नेस कर रहा है, या प्रॉपर्टी डीलर था नहीं। अच्छा, बड़ी अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, यस, हमने खुद से एक सेल्फ उसमें वो कर रहे हैं। उसमें हम लोग अभी फाइनल हमारी वोटर लिस्टें जारी हो जाएँगी
पहला हमने ये मरला कर लिया। असल में हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि सरगोदा के अंदर पहले एक एसोसिएशन बनी हुई थी। ठीक है। अच्छा, वो बगैर वोट के एसोसिएशन थी। कुछ लोग थे, उन्होंने मिल के आपस में ही बैठ के कि यार आप सदर होंगे, आप सेक्रेटरी होंगे, तो एसोसिएशन बना ली। उसमें इलेक्शंस उन्होंने नहीं कराए। तो हमारे लिए उनको मनाना कि आप भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वक्त हमारे साथ इस प्रोसेस का हिस्सा बन गए हैं और 14 फरवरी को हमारे इंशाल्लाह इलेक्शन है। अच्छा। और अल्लाह खैर करे, दुआ भी करें कि हमारा ग्रुप जो है वो एहसान जीते रहे। जितने आप क्लियर एंड क्लिस्टर और फेयर हैं, इंशाल्लाह आपके लिए कामयाबियाँ होंगी। ये बताइएगा, लास्ट में एक सवाल आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि जो लोग रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, इसको अपनाना चाहते हैं, इस काम में आकर अपना आम 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 अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या रूल्स होने चाहिए जिस पर काम करें तो एक अच्छा, अच्छी मैं ना आपको एक चीज़, थोड़ी सी कड़वी बात है। मैं ये स्पेशली जो हमारा ये इलेक्शंस का एक माहौल बना है ना, पहले क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कंपनी थी ना, हम तो सोशल मीडिया से अपना क्लाइंट उठाते हैं ठीक है। और फिर उसको क्लोज करते हैं। ठीक। ना हमारा इन्वेस्टर से इतना इंटरेक्शन है ओके। और ना ही डीलर्स के साथ इतना ज़्यादा था। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मुझे डीलर से मिलने का बड़ा मौका मिला है। अच्छा, मुझे एक लंबी चौड़ी स्लॉट है। मुझे 500-600 समझ लें कि सरगोदा के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि कोई कहता है मैंने 25 साल रियल एस्टेट में काम किया है, कोई कहता है 20 साल काम किया है, कोई कहता है मैंने 15 साल काम किया है। लेकिन अगर उनकी आप करंट जो फाइनेंशियल्स देखें या उनकी वेल्थ देखें, तो वो बंदा उस तरह से सैटिस्फाई नहीं होता कि यार 25 साल आपने रियल एस्टेट में काम किया हो और आप मोटरसाइकिल के ऊपर हों, तो मतलब ये चीज़ अपील नहीं करती। ऑब्वियसली। अपील नहीं करती। ठीक है। तो मैंने फिर इस पे ना काफ़ी वर्किंग की है। मैंने अपने तौर पे एनालिसिस किए हैं कि यार इसकी वजह क्या है? ठीक है, वो क्या है? उसकी मेन जो वजह है ना, ये हम हमारा जो प्रॉपर्टी डीलर है ना, इसने अपनी, ये है तो बिज़नेसमैन, लेकिन इसने अपनी तनख्वाह सेट की हुई है। कि इसने क्या किया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस महीने अगर मेरा एक सौदा हो गया है, हम अपनी ज़ुबान में इसको सौदा कहते हैं कि आपने घर किसी को बेच दिया है और उसने देखा कि यार ये 50 लाख रुपए का घर मैंने बेचा है, 50,000 रुपए मुझे इधर से आ गए हैं, 50,000 मुझे बाहर से आ गए हैं, तो लाख रुपए मुझे आ गया। तो अब मुझे ना 2 महीने काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही वो रिलैक्स हो जाएगा। सही है। देखिए, लैंडिंग मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है ना, आज भी मैं ये चैलेंज करता हूँ कि सरगोदा के अंदर कोई भी रेवेन्यू टारगेट्स के ऊपर काम नहीं कर रहा। ठीक है। रेवेन्यू टारगेट्स पे काम नहीं कर रहा। लैंडिंग कर रही है। हम हर महीने की फर्स्ट को या पहली तारीख को हर महीने की हमारे हमारे टीम्स को टारगेट्स चाहते हैं। ठीक। कि आप हमारे पास 4 मैनेजर्स हैं जिनकी आगे टीम्स है जो प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। उनको टारगेट्स चाहते हैं कि आपका इतने रेवेन्यू या इतने यूनिट सेल करने का टारगेट है और फिर हम उसको अचीव कराते हैं। ये हेक्टिक जॉब है, ये मुश्किल काम है। फिर हमारा जो अटेंडेंस सिस्टम है, हमारा एक एम्प्लॉई अगर 9:30 हमारी टाइमिंग है ना, तो हमारा एक एम्प्लॉई अगर 9:31 पे आया है ना, तो उसको 10 रुपीज़ 1 मिनट का फाइन होगा। हमने इतने स्ट्रिक्ट। उसके बाद सीआरएम किसी के पास नहीं है सरगोदा में। हमारा पेपरलेस है। हमारे किसी टेबल के ऊपर आपको कोई डायरी, कोई कॉपी, कोई पेंसिल, कोई आपको चीज़ नहीं मिलेगी। सही। हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटर के अंदर है। ठीक। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बंदे ने 2021 में मेरे से प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, तो कितने की थी? किस जगह पे की थी? सही है। उस बंदे के साथ मेरे किस-किस सेल्स एग्ज़ेक्टिव ने बात की थी? क्या बात की थी? मैं उसका पूरा रिकॉर्ड आपको दे दूँगा। मैं अपनी एक-एक सेल्स ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड आपको दिखा सकता हूँ। क्या? मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि हमें 2021 में हमने कितने पैसे कमाए हैं, 22 में कितने कमाए हैं, 23 में कितने कमाए हैं, 24 में कितने कमाए हैं, 25 में कितने, हम पर मंथ क्या मैं आपको डे टू डे की ट्रांज़ैक्शंस दे सकता हूँ। क्या बात। तो ये अगर तो आपने इस तरीके से इसको एज़ ए इंडस्ट्री लेके चलना है, इसको एज़ ए बिज़नेस लेके चलना है, तो इस जैसा बिज़नेस है ही कोई नहीं। सही है। इस जैसे मुझे एक बात बताएँ, कौन-सा ऐसा बिज़नेस है कि आपने एक घर बेचना है, वो 1.5 करोड़ रुपए का घर है। मैंने आपका वो घर एक बायर ढूँढा और उसको मैंने सेल किया। 1.5 लाख मैंने आपसे लेना है और 1.5 लाख मैंने उससे लेना है। 3 लाख रुपए मुझे मिलने हैं। मैं आपको बताऊँ, आप हलीब के रीजनल मैनेजर को जाके मिले ना, उसकी भी 3 लाख सैलरी नहीं होगी। और उसका 24 घंटे फ़ोन बजता होगा, 1 सेकंड का उसको सुकून नहीं होगा, बच्चों के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा और उसकी इतनी सैलरी नहीं होगी जितनी आप एक ट्रांज़ैक्शन में बैठे-बैठे, हँसते-हँसते पैसे ले लेंगे। बड़ी बात। तो इसमें बहुत पैसे हैं। लेकिन अगर आप इसको सिस्टमैटिकली प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह लेके चलेंगे, तो नए लोगों को आना चाहिए, लेकिन पढ़े-लिखे लोगों को आना चाहिए। हमारे पास तो बहुत सारे आज भी बटन, हमारे प्रॉपर्टी डीलर तो बटनों वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी अब हमारे पास इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? एक इन्वेस्टर जो घर में बैठा हुआ है,
अब ये इन्वेस्टर उठा कैसे है? पहले ये इन्वेस्टर बैठा होता था प्रॉपर्टी डीलर के पास, सही है, उसके ऑफिस के अंदर। सही है। वहाँ पे वो बैठ के, वहाँ पे वो जो उसको बताता था कि यार ये घर खरीद लो या ये प्लॉट खरीद लो, तो वो खरीद लेता था। ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर उसने उसके पास एंड्रॉइड आ गया, उसी इन्वेस्टर के पास। उसी के ऑफिस में बैठ के उसने फेसबुक स्क्रॉल किया, तो उसको एक ही घर के 10 लोगों के ऐड नज़र आ गए। सही। उसने उनको फ़ोन किया, हुँ। रेट एनालिसिस किया, तो उसने कहा ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है जिसके पास मैं बैठा हूँ। वो वहाँ से उठ गया, वो उसके पास चला गया। या उसने घर बैठ के एनालिसिस करना शुरू कर दिया। तो अब भी बहुत सारे लोग हैं, उनको फ़ेसबुक इस्तेमाल करनी नहीं आती, यूट्यूब इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको ऐड लगाना नहीं आता। हुँ, तो ये चीज़ें जो ये एक्सक्लूड हो जाएँगे। ये जितने भी लोग हैं, हुँ। ये अब 2 साल चल जाएँगे, 4 साल चल जाएँगे, मैं आपको बता रहा हूँ 2030 के बाद ये लोग एक्सक्लूड हो जाएँगे। एजुकेटेड लोग आएँगे, जो इस सिस्टम को समझते हैं, ग्राफ़िक्स को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, वही लोग आगे चलेंगे। और ऐसे ही लोगों को आगे आना चाहिए और इसको प्रॉपर प्रोफ़ेशन बनाएँ ठीक। और प्रॉपर इंडस्ट्री की शेप में इसके अंदर आके काम करें। बिल्कुल सही। तो बड़ा सक्सेसफुल बिज़नेस है, इससे सब बिज़नेस ही कोई नहीं है। नहीं, किसी भी फ़ील्ड में हमें अपने आप को मनवाने के लिए पॉज़िटिवली और फ़ेयरनेस को सामने रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हम खैर का काम कितना कर रहे हैं और खैर के काम के साथ-साथ लोगों का कितना सोचते हैं और अपने काम के साथ कितना जो है वो सिंसियर है। सिंसेरिटी की बात कर ली जाए, फ़ेयरनेस की बात कर ली जाए तो हर फ़ील्ड के अंदर हमें ये मिलता है कि जैसा कि सर ने ये बताया भी कि बहुत से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब वो ये देखते हैं कि इतना-इतना हमारी सेल्स हो गई, इतना-इतना काम हो गया, उसके बाद हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर तो ये कोई काम ना हुआ। फिर ऐसे ही लोग फिर वो बटनों वाले मोबाइल वाले भी आ जाते हैं, फिर ऐसे ही लोग फिर जो है वो जाकर वो टोका सिस्टम को इजाद करते हैं। फिर ऐसे ही लोग जो है वो फ्रॉड्स का भी जो है ना वो आगाज़ कर देते हैं। जब ऑब्वियसली एक ईज़ी मनी नहीं मिल रही होती या मेहनत की मनी नहीं मिल रही होती, तो उनको बहुत से रास्ते मिलते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला, बहुत अच्छा लगा और इतनी मुफ़ीद बातें आपसे सीखने को थैंक यू। मिली। ऑब्वियसली हमारे देखने वालों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हमें उन स्टोरीज़ को देखना चाहिए जिन्होंने एक अ, दिन और रात करके दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की और उसके बाद जाकर फल मिलता है और फिर मज़ा भी आता है। ऑब्वियसली हम जब पीछे उसको उस पर नज़र डालते हैं, देखते हैं कि हमने कहाँ-कहाँ मेहनत की, अब वो आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इनकी इंडस्ट्री के अंदर, इनकी फ़ील्ड के अंदर जितने लोग भी अगर इनको देख रहे हैं, तो उनको इनकी बातों से लग जाएगा पता कि जितना कुछ कहा जाता है, वो बाअमल बासलाहियत इंसान कह रहा हो तो उसमें असर भी होता है और ये चीज़ इनकी शख्सियत में देखी गई। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। आपके लिए एक शेर कि वो कहते हैं ना कि जहाँ पर भी मोटिवेशन की जाती है, जहाँ पर भी चिराग जलाए जाते हैं, और जहाँ पर भी हमें आगे बढ़ने की तलकीन की जाती है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ़ताब-ए-शो, इजाज़त हो नहीं सकती जहाँ जुगनू चमकने की। अस्सलाम वालेकुम।